नेक्स्ट एनिमल जिसके हम एडेप्टेशंस की बात करेंगे वो है पेंगुइन, ठीक है। तो अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। इट इज़ ऑल्सो, अब इसके एडेप्टेशंस क्या है, फर्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड इट मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। तो वाइट कलर है इसका फर्स्ट एडेप्टेशन विच मर्जेज विद द बैकग्राउंड। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन है और a lot of fat to protect it from cold. Thick skin and lot of fat to protect it from cold. You may have seen pictures of penguins huddled together. तो आज में साथ में रहते हैं वो इकट्ठे होके, तो वो ऐसा भी क्यों करते हैं, to keep them warm. Recall how warm you feel when you are in hall full of people. तो एक कमरे में अगर बहुत सारे लोग हैं तो गर्मी होगी वहाँ पे, ठीक है। लाइक पोलर बेयर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। तो पेंगुइन्स भी जो है गुड स्विमर्स होते हैं, उनकी बॉडी होती है, देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स। तो ये भी एक एडेप्टेशन है कि देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड, ताकि तब उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग में, एंड उनके वेब्ड फीट होते हैं मेकिंग देम गुड स्विमर्स। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। तो ये सारे पोलर बेयर में और पोलर रीजन में और भी और टाइप के जो एनिमल्स हैं वो हैं फिश हो गए, मस्क, ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट करा हुआ है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वेल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, फिश पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर बहुत टाइम तक रह सकती हैं। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, बर्ड्स को वार्मथ चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है। फिशेस सर्वाइव कर जाती हैं कोल्ड वाटर में, लेकिन बर्ड्स को वार्मथ चाहिए टू सर्वाइव। दे माइग्रेट, तो उस ठंड से बचने के लिए बर्ड्स क्या करते हैं, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स। तो बहुत ज़्यादा जब वहाँ ठंड हो जाएगी पोलर रीजन्स में तो माइग्रेट कर जाएंगे वो टूवर्ड्स वार्मर प्लेसेस। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। तो विंटर जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर से वो वापस आ जाते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस फॉर मैनी ऑफ दिस बर्ड्स। इंडिया में भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर राजस्थान एंड सुल्तानपुर हरियाणा। तो जो साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया से आती है एंड इंडिया में राजस्थान में जो भरतपुर एक प्लेस है वहाँ पे और सुल्तानपुर है हरियाणा में, वहाँ पे ये आते हैं। तो अब ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इनको पूरा पता होता है और हर साल ये ईयर आफ्टर ईयर ये सेम पाथ फॉलो करके सेम जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में ही दे रखा है इन्होंने। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स दिखा रखे हैं पिक्चर्स में। डिड यू नो में यही है कि some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climatic conditions। तो 15,000 किलोमीटर तक भी फ्लाई करते हैं वो हर साल एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचने के लिए, एक्सट्रीम ठंड से बचने के लिए। तो वो क्या, जनरली they fly high where the wind flow is helpful and the cold conditions allow them to disperse the heat generated by their flight muscles। तो उतनी हाइट पे अब जो विंड है वो भी उनको हेल्प करती है फ्लाई करने में, और दूसरा क्या होता है कि कोल्ड कंडीशंस होंगी थोड़ी, तो जिससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, फ्लाई करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट डिस्पर्स करने में भी आसानी होती है। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री, ठीक है। कि हर साल वो इतने डिस्टेंस कवर करके आते हैं, तो ये बड़ी मिस्ट्री है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, उनके अंदर ही एक बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन है एंड उनको पता है कि कब किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स टू गाइड देम, लैंडमार्क्स को यूज़ करेंगे, एंड मैनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द सन डायरेक्शंस, ठीक है। सन की डायरेक्शन भी हेल्प करती है उनको, या स्टार्स की डायरेक्शन। There is some evidence that birds may use the magnetic field of earth to find direction। magnetic field of earth को भी वो यूज़ करते होंगे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, ऐसा भी कुछ स्टडीज़ ने बताया है। एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट बर्ड्स माइग्रेट, मैमल्स, मैनी टाइप ऑफ फिश, इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नॉन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स, ठीक है। तो बर्ड्स के अलावा मैमल्स जैसे फ़िश हो गई है, इंसेक्ट हो गए, ये भी माइग्रेट करते हैं अच्छी क्लाइमेट की होप में, दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट
जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो हमने पोलर रीजन्स का पढ़ लिया, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। ट्रॉपिकल रेन रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल रीजन में हॉट क्लाइमेट होता है क्योंकि जो लोकेशन है वो इक्वेटर के पास होती है ये। इवन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। इन द कोल्ड मतलब बिल्कुल जो ठंड वाले महीने हैं तब भी टेम्परेचर जो है 15 डिग्री के आसपास ही रहता है। तो हॉट समर्स में तो 40 डिग्री और उससे ऊपर जाता है टेम्परेचर। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। डे और नाइट इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वेटर के पास है। दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल भी बहुत होती है इन रीजन्स में। तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई वहाँ पे किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो ये आप बता सकते हो कि भाई टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास रहता है, गर्मियों में 40 के ऊपर भी पहुँच जाता है, डेज़ और नाइट्स वहाँ पे इक्वल हैं, एंड रेनफॉल बहुत होती है। An important feature of this region is the tropical rainforest. तो tropical rainforests ही उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रेजेंट है ऑफ दिस रीजन इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में मिलते हैं ये। बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वार्मथ है और रेनफॉल भी हो रही है। तो मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर, किस तरह के एनिमल्स हैं? मंकीज़, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये इस तरह के वहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स इन टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इन एनिमल्स ने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट कर रखा है टूवर्ड्स दिस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ की वजह से वहाँ पे बहुत तरह की जो है स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी। तो नंबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन फॉर फूड भी ज़्यादा है। तो मैनी एनिमल्स हैव आर अडेप्टेड टू लिव इन द ट्रीज़। तो बहुत सारे एनिमल्स ने खुद को अडेप्ट कर लिया कि ट्रीज़ पे ही रहें। रेड आइड फ्रॉग है, उसने डेवलप करे हुए हैं स्टिकी पैड्स पैरों में, ताकि वो विच हेल्प्स देम टू क्लाइंब ट्रीज़, पेड़ों पे चढ़ने में उसको आसानी होती है। तो रेड आइड फ्रॉग की क्या अडेप्टेशन है? इट हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। इट हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन द फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। टू हेल्प देम लिव ऑन ट्रीज मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल्स। अब मंकीज़ भी की सिर्फ पेड़ों पे ही रहे, नीचे उतरे ही ना, तो उसके लिए क्या उनमें अडेप्टेशंस हो रखी हैं? लॉन्ग टेल्स हैं फॉर ग्रास्पिंग द ब्रांचेस। देयर हैंड्स एंड फीट, ये देखा रेड आइड फ्रॉग की फ़ोटो है और ये मंकी की फ़ोटो है। द फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। फीट में भी अडेप्टेशंस हैं और टेल देखिए कितनी लंबी है इनकी, ताकि वो ब्रांचेस को होल्ड करने में उनको आसानी रहे। एज देर इज़ कम्पिटिशन फॉर फूड सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। अब फूड के लिए कंपटीशन है तो कई एनिमल्स ने क्या अडेप्टेशन कर रखी हैं? बर्ड टुकान एक बर्ड है विच पोजेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, जिसके बहुत लंबी और बड़ी बीक होती है, जिससे क्या होगा? दिस हेल्प्स टुकान टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस वेयर विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट वेट्स। मतलब उन ब्रांचेस से भी ये फूड ले लेगा जिन ब्रांचेस पे अगर खुद बैठ के ही ये फूड लेने की कोशिश करता अगर मान लो, तो वो टूट जाती ब्रांचेस। बट अब उसको बैठने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी बीक इतनी लंबी है कि वो बीक से ही उसको तोड़ के खा लेता है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। बहुत सारे एनिमल्स में हियरिंग जो है सेंसिटिव होती है, मतलब बहुत छोटे से छोटे भी आवाज़ सुन लेते हैं। शार्प आईसाइट होगी, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कॉम्फ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। तो ये मोस्टली ट्रॉपिकल एनिमल्स की जो कॉमन अडेप्टेशन है वो क्या है? सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कॉम्फ्लेज। एक कलर इस तरह का होगा ताकि वो पीछे बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रीडेटर्स। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो प्रीडेटर्स से खुद को बचा पाएँ। फॉर एग्जांपल बिग कैट्स, जितने भी बिग कैट्स हैं, जैसे ये टुकान की देखो ये फ़ोटो दे रखी है, ये लायन टेल्ड मैकाऊ की फ़ोटो दे रखी है। जितने भी लायंस हैं, टाइगर्स हैं, उनकी थिक स्किन होती है और सेंसिटिव हियरिंग होती है। द लायन टेल्ड मकाओ ऑल्सो कॉल्ड द बियर
बियर्ड एप लिव्स इन रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्ट घाट, तो रेन फॉरेस्ट में ये भी रहता है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर द सिल्वर वाइट मेन, जो वाइट इसकी मेन है वो इसका फीचर है, तभी इसको बोला जाता है लायन टेल्ड मैकाओ। Its most outstanding feature is the silver mane, which surrounds the head from the cheeks down to the chin. It is a good climber and spends major part of life on the tree. तो पेड़ पे ही रहता है ये। It feeds mainly on fruits, ज़्यादातर फ्रूट्स खाता है, और it also eats seeds, young leaves and stems, flowers and birds. इस फ्रूट्स के अलावा seeds, young leaves, stems, flowers and birds. This beard ape also searches for insects under the bark of the trees. ठीक है, तो पेड़ के जो बार्क होती है उसके नीचे से इंसेक्ट्स को भी ये ढूंढ के खा लेता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट इज़ रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, तो ये मोस्टली ऑफ द टाइम ये पेड़ के ऊपर ही रहता है क्योंकि सारा उसको खाना वहीं पे मिल जाता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट। एलिफेंट है दूसरा एक जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल है। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी वेज, इसमें भी बहुत सारे अडेप्टेशंस हैं। लुक एट इट्स ट्रंक, it uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell। तो ट्रंक है उसको नोज़ की तरह यूज़ करता है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है इसकी। ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग ऑफ फूड, फूड पिक करने के लिए जो है हेल्प करती है ट्रंक उसको। मोरोवर इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ, तो जो बाहर जो टीथ लंबे वाले दिख रहे हैं ये भी टीथ ही हैं, एक तरह से मॉडिफाई हो चुके हैं जो। दिस कैन टेयर द बार्क ऑफ द ट्रीज दैट एलिफेंट्स लव टू ईट, तो जो पेड़ इनको खाने होते हैं उनकी बार्क को ये छीलने में हेल्प करता है, तो बार्क को ये खाते हैं। इट टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, तो बार्क को अलग करने में हेल्प करते हैं ये टीथ इनकी। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल, तो इन सारी अडेप्टेशन्स की वजह से एलिफेंट जो है फूड के लिए जो कंपटीशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उसको अच्छे से हैंडल कर लेता है। कौन कौन सी इसकी अडेप्टेशंस हमने पढ़ी कि इसकी ट्रंक होती है, ट्रंक उसको हेल्प करती है, ठीक है, उसकी सेंस ऑफ स्मेल भी इंक्रीज़ हो जाती है उससे लॉन्ग नोज़ की वजह से, और बाकी कामों में भी ट्रंक उसकी हेल्प करती है खाना उठाने में। मोरोवर उसके जो टस्क हैं जो कि मॉडिफाइड टीथ हैं वो भी उसको हेल्प करते हैं बार्क को अलग करने में ट्री से जिस भाग को वो खाते हैं। तो ये इसके अडेप्टेशंस हैं, और अगर एलिफेंट के अडेप्टेशंस आएँ तो ये चीज़ें हमने बतानी है उसमें। उसके अलावा क्या एलिफेंट है की अडेप्टेशन है लार्ज ईयर्स। लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, तो जितने बड़े कान होंगे उतने ज़्यादा ईजिली वो हर एक साउंड को सुन सकता है, तो ये जो बड़े कान हैं इसके वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। उसके अलावा लार्ज ईयर्स का क्या रोल है कि वो हेल्प करते हैं उसको कूल डाउन में, डेसिपेट हीट को डेसिपेट करने में, बाहर निकालने में शरीर से, उसमें भी हेल्प करते हैं ईयर्स। तो उसके बड़े कान हैं तो वो बड़ ज़्यादा हीट बाहर निकाल पाएगा, तो उसको कूल डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।